फिर तुम कौन थी? विराट, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, मेरे साथ आओ। ओके। सर, वो हीर आई थी लड़की के साथ। जिस आदमी ने उसके बाप को धमकी दी थी उसका स्केच बनवाया है। हमने कंप्लेन लिख ली है, अब बस एक्शन लेना होगा। पागल हो गई है तू? दिमाग खराब है तेरा? तुझे क्या चाहिए? उस धोखेबाज उस परी भी इंसान के साथ अब रावी रहे। मम्मी जी, रावी जी, अगर आज बलविंदर का साथ छूट गया ना तो हमारे पास जो आखिरी मौका है हम उसे भी गवा देंगे। मतलब आप चाहती है ना कि हमारे परिवार से, मम्मी जी, पापा जी, हरमन जी से जो कुछ भी बलविंदर ने छीना है वो सब वापस मिल जाए। और कल पार्टी है ना, तो बस आपको एक दिन के लिए अच्छी बीवी और उनके साथ देने की जरूरत है, बस। पर कैसे? क्या हीर, इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले गई? विराट, गीतू ने झूठ नहीं बोला है, तुम मेरी बात। बस हीर, आई कांट बिलीव इट। तुम फिर उसकी बातों में आ गई। हीर, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी आंखें खुल जाए? अरे बेवकूफ बनाया उसने हमें। हीर, मुझे दिख गया, तुम्हें क्यों नहीं दिखता? हाँ, प्लीज शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। विराट, ये सच नहीं है, सच मैंने खुद अपने कानों से सुना है। मैंने खुद गीतू और उसके बाबा को बात करते हुए सुना था। आई कांट बिलीव इट। विराट, उन्हें किसी ने धमकी दी थी। इनफ हीर, इनफ इज इनफ। विराट, ये सब हो क्या रहा है? अरे तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और तू चिल्लम चिल्ली कर रहा है, हुआ क्या? डैड, मेरे तो समझ नहीं आ रहा हीर बार बार उस गीतू का चैप्टर खोल क्यों लेती है? क्योंकि गीतू झूठी नहीं है। शायद गुरविंदर दी भी मुझे उसके बारे में कुछ बताना चाहती थी और बता भी देती। बस करो हीर, अब बस भी करो। देखो हीर, तुम्हें जिस पे विश्वास करना है तुम करो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी गुरविंदर को इस सब में मत लेके आओ। मॉम, डैड, मैं नहीं जानता ये लड़की मुझसे क्या चाहती है। जब मेरी बेगुनाही साबित हो चुकी है फिर भी ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, जैसे ये मेरी दुश्मन होती है। आप कितने बेगुनाह हैं ये तो गुरविंदर दी के सुबह होश में आने के बाद पता चल ही जाएगा, जब वो मुझे बताएंगे कि वो मुझे क्या बताना चाह रही थी। I'm sure उसके बाद आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आप गुनहगार हैं। बस हीर, बहुत इल्जाम लगा लिए तुमने मेरे भाई पर, अब और नहीं। हीर, एक पति होने के नाते मैं जितना फर्ज निभा सकता था मैंने निभा लिया, पर मेरा एक भाई भी है। अब मुझे भाई होने का फर्ज भी निभाने दो। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह पे मेरे भाई पे इल्जाम लगाने का। विराट, आई अंडरस्टैंड। इस मामले में ना तुम गलत हो और ना मैं तुम्हें गलत समझूंगी, क्योंकि तुम बस वही देख पा रही हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है। तुम्हारी नजरों में गीतू झूठी है, गलत है, पर दलजीत भैया सच्चे हैं। विराट, मैं बस इतना कहूंगी तुमसे कि इन पे ट्रस्ट करके ना तुम बहुत पछताओगे।
ये लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। वहीं रुको। ये यहाँ कैसे आई? कैसे आई यहाँ पर? मम्मी जी, गीतू के साथ उसके बाबा हैं। क्या है ना, दलजीत भैया ने उन्हें धमकी दी है कि अगर आज ये शहर छोड़ के नहीं गए तो उनकी जान ले ली जाएगी। बस इसीलिए आज रात के लिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये लोग यहाँ कैसे रुक सकते हैं? तो फिर कहाँ जाएंगे? हीर, ये मेरा घर है। यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं, ये फैसला मैं करती हूँ। ये लोग तो यहाँ पर नहीं रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हें भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही ना इन लोगों के लिए, तो तुम इन लोगों के साथ जा सकती हो। माँ, आप ऐसे कैसे हीर को जाने के लिए बोल सकती हैं? बीवी है वो मेरी। भूल गई आप? बहुत कुछ भूल चुकी हूँ मैं। आज तक भूलती तो आ रही हूँ, तभी तो तुम दोनों एक साथ एक छत के नीचे रह पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये भूल गई कि मेरी बहू एक औरत नहीं, एक किन्नर है। तूने कहा तुझे इससे शादी करनी है, हमने शादी करवा दी और इसे इसी घर में ले आए क्योंकि तू इसके बगैर रह नहीं पा रहा था। और बदले में इसने क्या किया? क्या दिया हमें बदले में? एक 2 कौड़ी की नौकरानी की बात पर विश्वास करके हमारे बड़े बेटे पर इल्जाम लगाया, उसे जलील किया। और अब उसे मेरे ही घर लाकर मेरे सिर पर पटक रही है। ठीक है मम्मी जी, आपको अपनी किन्नर बहू पर भरोसा नहीं है। आप चाहती है कि मैं यहाँ ना रहूं, इसके साथ चली जाऊं, जिसे मैं इंसाफ दिलाने निकली हूं। तो फिर ठीक है, मैं इनके साथ यहाँ से चले जाऊंगी। मैं अपने कपड़े ऊपर से लेकर आती हूँ। हीर, हीर, अच्छा वो विराट, तुम आ गए। तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी थी। वो जो हमारा कबर्ड है ना, उसमें मैंने शेल्फ में नीचे तुम्हारे टी शर्ट्स रख दिए हैं, नाइट वेयर, लाउंज वेयर सब कुछ वही है। ऊपर हैंगर पे तुम्हारे सारे जैकेट्स टांग दिए हैं। नीचे ड्रॉअर में सारी मेडिसिन है। प्लीज़, आई नो तुम भूल जाते हो तो लेबल लगा दिया है, तो प्लीज़ तुम देख लेना। हाँ, और ये ड्रेसिंग टेबल के नीचे वाले ड्रॉअर में तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हेडफोन्स हैं, ईयरफोन्स रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ वहीं है, लैपटॉप भी वहीं है। तो तुम प्लीज़ देख लेना।
तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम सच में घर छोड़ के जा रही हो हीर? मुझे भी छोड़कर चली जाओगी? विराट, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और मम्मी जी के बीच फंस जाओ, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। पर मैं इतना जानती हूँ कि ना इस वक्त तुम मुझे समझोगे और ना मैं तुम्हें। विराट, गीतू हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात हम दोनों ने एक्सेप्ट की थी ना, तो बस जब तक उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। और तुम्हें तो पता है ना, हमारे देश में इंसाफ इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो इस दौरान विराट, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी किसी भी तकलीफ की वजह बनूं। बस इसलिए मुझे जाने दो। तो हीर करो ना, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूं। बस ये घर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा ही घर है। विराट, जरूरत है, प्लीज समझो, क्योंकि इस वक्त हम दोनों दो अलग अलग सोच के साथ दो अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। हम दोनों अगर साथ रहे ना, तो तुम मुझे अपने रास्ते पर ले जाना चाहोगे और मैं तुम्हें अपने। पर हम दोनों में से कोई भी अपना रास्ता छोड़ना नहीं चाहेगा। फिर प्रॉब्लम्स होंगी, तकलीफ होंगी, हम दोनों के बीच लड़ाइयाँ होंगी। हीर, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम बहुत महान काम करने जा रही हो ये घर छोड़कर। हीर, हम एक दूसरे के लिए बने। तुम जानती हो मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। मैं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना विराट, तुम जानते हो मैं भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। और मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ तुमसे दूर। ये लड़ाई खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, बहुत जल्दी। बस अभी गीतू के इंसाफ के लिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे जाने दो। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। हो मयस्सर जो ख्वाब है, तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए, खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। रूह की एक रुबाई तू, रात दिन मैं पढ़ूं, रात दिन मैं पढ़ूं, बिन तेरे ना सुकून मिले।
तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। पर आंटी जी, इसमें हीर दीदी की क्या गलती है? चुप, मुंह बंद कर अपना। तो जैसी लड़की को तो मैं अपने मुंह नहीं लगाती। कोई फायदा नहीं है गीतू। क्या है ना, ये लोग ठान के बैठे हैं कि तू गलत है, इसीलिए यहां तेरी कोई नहीं सुनेगा। हमें यहां से जाना होगा। हीर, मैं यहाँ से जाने का फैसला कर लिया। एक बार फिर सोच लूंगा प्लीज। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। विराट, इसमें दोबारा क्या सोचना? मैंने तुमसे कहा ना, हमेशा के लिए थोड़ी ना दूर जा रही हूँ तुमसे। कि तो कोई इंसाफ मिलते ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। माफ कर दीजिएगा पापा जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। हे माता रानी, इंसाफ की इस लड़ाई में आप मेरा साथ देना। मैं बस कुछ दिनों के लिए अपने इस घर से और अपनों से दूर जा रही हूँ। आप प्लीज सबका ख्याल रखना और किसी को भी कोई तकलीफ मत होने देना।